तो आज तारीख है 7 सितंबर, और 7 सितंबर के करंट से जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कहां पर बाइपोल्स करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है। पहला राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बंगाल और चौथा आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है तीसरा बंगाल। बंगाल में बाइपोल्स के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना डेटा जारी कर दिया है, और वहां पे सेक्शन 33(7) जो कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1955 के अंतर्गत आता है, उसके तहत बाइपोल्स होंगे। बाइपोल्स का मतलब होता है उपचुनाव। जब कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली में व्यक्ति चुना जाता है और वह किन्हीं कारणों से अपने पद को खाली कर देता है, तो वहां पे बाइपोल्स कराए जाते हैं और नए लोगों की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इंस्पायर सेट 1 नामक सैटेलाइट किसके द्वारा प्रक्षेपित की जा रही है। इसके ऑप्शन है पहला नासा, दूसरा रोस्कोसमॉस, तीसरा जाक्सा और चौथा इसरो। इसका सही आंसर है चौथा इसरो। इसरो के द्वारा अभी जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है इंस्पायर प्रोग्राम, जो कि 2008 से शुरू किया गया था, उसमें शामिल बच्चों के द्वारा बनाई गई इंस्पायर सेट 1 नामक सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है, और यह सैटेलाइट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बच्चों के द्वारा बनाई गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में पैरालंपिक में सुदास दास द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है, वह हाल में किस पद पर है। इसके ऑप्शन है पहला आईएएस, दूसरा सोल्जर, तीसरा बैंकर और चौथा टीचर। इसका सही आंसर है पहला आईएएस। सुदास अभी नोएडा के डीएम है, गौतम बुद्ध नगर, तो इसका सही आंसर होगा पहला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रेलोस एग्रीमेंट किस देश के साथ करने का फैसला भारत ने लिया है। इसके ऑप्शन है पहला जापान, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा रशिया और चौथा चाइना। तो इसका सही आंसर है तीसरा चाइना। जैसा हम देखते हैं LEMOA एग्रीमेंट, जिसको लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं, जो कि हमारे यूएसए व अन्य देशों के साथ है, उसी प्रकार का एक RELOS एग्रीमेंट हम रशिया के साथ में करने वाले हैं, जिसके तहत उनके जो सैनिक बेड़े हैं, सैनिक अड्डे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, उनको हम लोग अपने लॉजिस्टिक्स को लेने के लिए या रुकने के लिए, और वो हमारे यहाँ रुकने के लिए, अपने जहाजी बेड़ों को रोकने के लिए, लॉजिस्टिक्स लेने के लिए आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर है थर्ड रशिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन गैम्बलिंग प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके ऑप्शन है पहला तमिलनाडु, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है फोर्थ कर्नाटका। कर्नाटका सरकार द्वारा अभी ऑनलाइन गैम्बलिंग को वहां पे बैन कर दिया। हालांकि जो फैंटेसी स्पोर्ट्स लीग्स होती हैं, उनका फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आना बाकी है, बट उनको अभी ऑनलाइन गैम्बलिंग में नहीं लिया गया है, और बची हुई जितनी भी ऐसी साइट्स हैं जो एक्सीडेंट या चांस पे लोगों को पैसे जिताती हैं, उन सारी साइटों को कर्नाटक में बैन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए MD और CEO किसे बनाया गया है। इसके ऑप्शन है पहला राजेश दयाल, दूसरा SL त्रिपाठी, तीसरा MR कुमार और चौथा मोहन लखेरे। इसका सही आंसर है दूसरा SL त्रिपाठी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी LIC के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के लिए परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट लॉन्च किया गया है। इसके ऑप्शन है पहला गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा लद्दाख। इसका सही आंसर है चौथा लद्दाख। लद्दाख के द्वारा हाल ही में अपने जो रेसिडेंट लोग होते हैं उनके लिए परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि PRC लॉन्च किया गया है, जो कि वहां के परमानेंट नागरिकों को जॉब आदि में प्राथमिकता देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पैरालंपिक के समापन में भारत का ध्वजवाहक कौन बना है। इसके ऑप्शन है पहला भगत सावंत, दूसरा अवनी, तीसरा सुदास सिंह और चौथा टेकचंद। इसका सही आंसर है सेकंड अवनी। जबकि टेकचंद की बात की जाए तो टेकचंद जब पैरालंपिक शुरू किए गए थे तो उनमें भारत के ध्वजवाहक थे, और अंतिम अवनी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस कंपनी के द्वारा सैटेलाइट स्मार्टफोन लॉन्च किया जा रहा है। इसके ऑप्शन है पहला एप्पल, दूसरा सैमसंग, तीसरा इंटेक्स और चौथा वीवो। इसका सही आंसर है पहला एप्पल।
एप्पल के द्वारा जो एप्पल आईफोन 13 लॉन्च किया जा रहा है वह लोअर अर्थ सैटेलाइट से कम्युनिकेट करके भी चलेगा। तो वह हाल ही में लॉन्च किया जा रहा स्मार्टफोन है जो कि सैटेलाइट के द्वारा चलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा किसकी अध्यक्षता में नई कमेटी का गठन किया गया है। इसके ऑप्शन है पहला राजेश खट्टर, दूसरा सोमेश्वर दयाल, तीसरा अजय प्रकाश और चौथा अकुल नाथ। इसका सही आंसर है थर्ड अजय प्रकाश। अजय प्रकाश समिति अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा नई समिति बनाई गई है जो आने वाले समय में स्टार्टअप्स के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे कैसे हम टेक में बढ़ा सकते हैं इसके लिए एक नई रूपरेखा बना के देगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि टीचर्स डे पर राष्ट्रपति द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति सम्मान दिया गया है। इसके ऑप्शन है पहला 42, दूसरा 43, तीसरा 44 और चौथा 45। तो इसका सही आंसर है थर्ड 44। हाल ही के टीचर्स डे पर राष्ट्रपति के द्वारा तकरीबन 44 शिक्षकों को राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नीफा वायरस किस जानवर के द्वारा संक्रमित होता है। इसके ऑप्शन है पहला फ्रूट बैट, दूसरा समर ईगल, तीसरा यॉर्क वल्चर और चौथा इंसेंटिन मॉस्किटो। तो इसका सही आंसर है पहला फ्रूट बैट। फ्रूट बैट जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में पैट्रोपस बैग भी कहा जाता है, उसके द्वारा नीफा वायरस को फैलाया जाता है। और हाल की बात करें तो हाल ही में हम देखते हैं कि नीफा वायरस से भारत के कोझिकोड केरल में एक 12 साल के बच्चे की मौत भी हुई है। और अगर स्टार्टिंग की बात करें तो मलेशिया से नीफा वायरस पहली बार स्टार्ट हुआ था और नीफा वायरस के संक्रमित लोगों में से 40% लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत का सबसे महंगा फ्लाईओवर जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया है उसका नाम क्या है। इसके ऑप्शन है पहला RBLR फ्लाईओवर, दूसरा शिवाजी फ्लाईओवर, तीसरा रॉजर फ्लाईओवर और चौथा GMLR फ्लाईओवर। तो इसका सही आंसर है चौथा GMLR फ्लाईओवर। GMLR फ्लाईओवर जो भारत का सबसे महंगा फ्लाईओवर है जो तकरीबन 713 करोड़ की लागत से बना हुआ है। वहां पे बाइक स्लिप की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि जब हम मेस्टिक एसफॉल्ट की बात करते हैं यानी कि डामर की बात करते हैं तो डामर वहां पे इस तरीके से बिछाया गया था कि वह अपने ऊपर पड़ने वाले पानी को अंदर सोख नहीं पा रहा था और उस वजह से वहां बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स देखने में मिल रहे थे। तो हाल में इसको बंद कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस देश के अबॉर्शन लॉ को हाल ही में उसकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। ऑप्शन है पहला नवाडा, दूसरा टेक्सास, तीसरा न्यूयॉर्क और चौथा फ्लोरिडा। तो इसका सही आंसर है दूसरा टेक्सास। टेक्सास ने हाल ही में ऐसा लॉ बनाया था कि अगर 6 हफ्ते के ऊपर की कोई भी गर्भवती महिला, चाहे वो किसी भी सिनेरियो में गर्भवती हुई हो, इवन तो उसके साथ जबरदस्ती ही क्यों ना की गई हो, वह अबॉर्शन नहीं करवा सकती। और इस लॉ को वहां की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है और अब इस लॉ को आगे टेक्सास में नहीं माना जाएगा। तो इसका सही आंसर है सेकेंड टेक्सास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि साइंस सिटी कहां स्थापित की जा रही है। इसके ऑप्शन है पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मेघालय और चौथा महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है चौथा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने यहाँ साइंस सिटी की स्थापना करेंगे। तो आज 7 सितंबर से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम तो आज 7 सितंबर के करंट से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते थे उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। धन्यवाद।